गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइए आज इस पोजीशन के बारे में, कल मैंने अक्ष पर देखा हुआ था जो कि आवेशों से होकर जाने वाली रेखा थी। आज उसी वैद्युत द्विध्रुव पर खींची गई लंबवत रेखा जो है निरक्षीय रेखा कहलाएगी। आइए कैसे खींचते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि निरक्षीय रेखा क्या होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई पर खींची गई लंबवत रेखा होती है, और वो लंबवत रेखा उसके मध्य बिंदु से होकर के जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने एक द्विध्रुव बनाया, ए बी लिया। ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l। इसकी मध्यबिंदु होगी O। तो यहां से कुछ दूरी पर मैंने एक बिंदु P लिया और P को मैंने मिलाया। इसी P पर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है और जिसकी दूरी कितनी है, O से R है। अब देखिए, मैंने PA को मिलाया और मैंने PB को मिलाया। अब देखिए, ये अगर मध्यबिंदु है तो ये दूरी यल हो जाएगी, ये भी यल हो जाएगी। अब ये यल है, ये R है, ध्यान देना यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से PV जो होगी वो हो जाएगी √L² प्लस R², क्योंकि ये कम होगा, ये लंबवत 90 अंश है। और देखिए, ये मध्यबिंदु O है, तो A पर -Q आवेश और B पर +Q आवेश। तो आइए, मुझे P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और देखिए, ये P पर अगर तीव्रता चेक करनी है तो P पर एक धन परीक्षण आवेश होगा, वही Q0। और धन परीक्षण आवेश ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी और ये इसके अंतरिक्ष जाकर के कुछ ऐसा हो जाएगी। ये हो जाएगी B है, इसको हम EB मान लेते हैं। और उसके बाद ये निगेटिव है और P पॉजिटिव होने की वजह से इसकी जो दिशा होगी ये उसी की ओर होगी। और देखिए, अगर हम यहां पर भी हम PA की दूरी निकालने का प्रयास करेंगे तो यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और इसकी भी दूरी हो जाएगी L² प्लस R², वो भी रूट में। तो PA और PB दोनों यहां पे बराबर है और इसकी दिशा जो है ये हो जाएगी और इसकी दिशा जो है ये हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, जो है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो है वैसे होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, इसके हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्शन इधर होगी परिणामी तीव्रता की, ये परिणामी तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो EB के लिए ये हो जाएगा EB cos थीटा और ऊपर हो जाएगा EB sin थीटा। और ये जो दिशा EA है, और इसके लिए देखिए ये क्षैतिज घटक बनेगा, ये हो जाएगा EA cos थीटा और यहां हो जाएगा नीचे की तरफ EA sin थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब P पर हमें तीव्रता निकालनी रहेगी, वही परिणामी तीव्रता, तो उसके पहले हम इसको क्या करेंगे, घटकों में वियोजित कर लेंगे, जहां पे एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्व घटक होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो पी पर तीव्रता हो जाएगी ईबी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम निर्वात में चेक कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे आवेश प्लस क्यू है, तो आवेश देखिए ये उसकी प्रकृति है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ पे हम चिन्ह सहित नहीं लेते हैं, सिर्फ आवेश लेंगे, परिमाण लेंगे उसका। ये क्यों अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बीपी की दिशा में। और सेकेंडरी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो बिंदु पी पर तीव्रता जो है ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी क्यों, और ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, पी ए की दिशा में। और यहां पे देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो द्विध्रुव के समांतर जा रही है, द्विध्रुव के समांतर जा रही है। इसी वजह से हमने क्या किया है, इसके घटकों को विभेदित कर लिया हुआ है, क्योंकि ये धनात्मक के लिए डायरेक्शन ये ऊपर की हो रही है और ऋणात्मक के लिए ऊपर की नीचे की ओर हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या किए, घटकों में तोड़ करके इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट ले लूं, ये कंडीशन नंबर 2 हो जाए, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से मालूम होता है, और क्या मालूम होगा कि ई ए इक्वल टू ई बी। ध्यान दीजिए ई ए इक्वल टू ई बी, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों सेम है, ई ए और ई बी दोनों सेम है। अब बात आती है परिणामी तीव्रता की, तो बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं कि इसको घटकों में विभेदित कर लेते हैं, और घटकों में विभेदित करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा, जो कि एक ही दिशा में है और द्विध्रुव के समांतर है, और ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा, ये दोनों समान है परंतु विपरीत है। समान क्यों होगा, क्योंकि ई ए बराबर ई बी हो रहा है। जब ई ए बराबर ई बी है, दोनों समान हो जाएंगे, और दोनों समान और विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो द्विध्रुव के समांतर और एक ही दिशा में है वो क्या होंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे तो बिंदु P की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए लगा देंगे यहां पे वही सुपरपोजिशन ला, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और जब अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा परिणामी E बराबर ई ए प्लस ई बी। अब देखिए ई ए ई बी दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 ई ए, ई बी के स्थान पे ई ए लिख देंगे तो हो जाएगा 2 ई ए, ला करके हम वैल्यू कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ई ए, अर्थात 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान। अब देखिए जब ये स्क्वायर हम यहां पे हटाएंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। और एक बात और भी है कि यहाँ पे ये कॉस थीटा भी साथ में होगा, क्योंकि जुड़ेगा ये कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि घटकों में तोड़ने के बाद ये एक ही दिशा में हो रहे हैं, और जब संपूर्ण तीव्रता निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएगा। तो बाद में देखिए ई ए बी बराबर होने की वजह से ये हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा, और ई ए की वैल्यू पुट करेंगे और ये कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये समांतर है, सपोज करिए अगर ये समांतर है, ध्यान दीजिए ये फिगर रफ में मैंने बना दिया, अगर ये समांतर है इसके तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो देखिए
अगर ये थीटा है तो आइए हम यहाँ पे कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आधार बाई कर्ण जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी ये हो जाएगी, अतः तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीपल, ये देखिए जब यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बाई कर्ण ये हो जाएगा यल बटा अंदर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर क्या है, यल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q यल अपान, ध्यान दीजिए इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 और आधा अर्थात 3/2, ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीव्रता आई हुई है इसकी जो दिशा होगी वो ऋणात्मक की ओर होगी। ध्यान रहे यहाँ पे निरक्षीय स्थिति पर दिशा जो है ऋणात्मक की ओर होगी, मतलब धनात्मक से माइनस की ओर फिगर के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया हुआ था कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है 2qL। तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2qL होता है, तो क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। इसको हम कंडीशन नंबर 4 भी मान सकते हैं, और ये तो आप जानते हैं P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो आइए अगर देखा जाए तो यही मेरी रिक्वायर्ड व्यंजक हो गई, लेकिन और भी कुछ स्थितियां हैं उसको हम समझ लेते हैं। समझने के बाद इसकी सबसे मेन कंडीशन को आपको बताते हैं कि कंडीशन क्या आएगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि इस फिगर में जो मैंने द्विध्रुव से करीब r दूरी पर एक लंबवत रेखा खींचा हुआ था निरक्षीय स्थिति पर, और एक बिंदु P लिया हुआ था जिसकी दूरी क्या है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी थी। अगर कहने का मतलब इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाए, कहने का मतलब ये क्लियर ना हो, लगभग अनंत दूरी हो, तो उस स्थिति में ये यल क्या होगा, काफी छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जितना बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो और भी अल्प हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर काफी अल्प हो जाएगा, तो हम यल स्क्वायर को नेगलेक्ट मान लेंगे। तो नेगलेक्ट मानने पर स्थिति कैसे आएगी, आइए आपको दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि आर इज मोर ग्रेटर देन यल से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, अब देखिए ये यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये होगा आर स्क्वायर पूरे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड व्यंजक, और द्विध्रुव की दिशा जो होगी यहां पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यही आपका निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही।